इसके बाद हम आगे वाले फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले 7 का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारा एक 7 यहाँ बन रहा है, दूसरा 7 यहाँ बन रहा है, और तीसरा 7 हमारे पास यहाँ बन रहा है। तो इस 7 को हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे पहला 7 हमारे पास है, तो इस 7 को मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट पे है साइन फंक्शन, साइन थीटा, दूसरे वाले पे है कॉस फंक्शन, उसे हम लिख लेते हैं। और यहाँ बॉटम पे हमारे पास है 1। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट यानी जहाँ जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का स्क्वायर करेंगे और कॉस का स्क्वायर करेंगे, तो वो जो है वो इस 1 के बराबर यानी इस बॉटम के बराबर होगा। मीन्स दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 1। सेम कहानी यहाँ भी होगा। मतलब हम क्या समझे अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही हमारे पास एक और 7 बन रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉट का स्क्वायर करेंगे, वो हमारे कॉसेक के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ भी 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम थोड़ा सा सजा करके लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम नए नए फॉर्मूला को भी बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा। इस फंक्शन को मैं अगर राइट साइड ले जाऊं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम और भी, जैसे फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम चाहेंगे तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे इसे भी हम लोग और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा अगर ये ए स्क्वायर है तो ये क्या जाएगा बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस थीटा ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा भी बन जाएगा। अगर हम इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और चाहेंगे तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो है वो रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा भी बन जाएगा। हम यहाँ से एक नया फॉर्मूला देख सकते हैं। अब हम सेम कहानी इसके साथ भी सुनेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे, बस इसी फॉर्मूला पे वापस इसे भी तोड़ सकते हैं। तब ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा। अब हम चाहेंगे कि यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करें, तो ये कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को हम दूसरे तरीके में कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बना पाए। अब हम इस चीज़ को और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हम बेसिक 2 फॉर्मूला देख सकते हैं। अब आते हैं अगले 7 की ओर, नेक्स्ट 7 की ओर, जो हमारा है 1 और ये कॉट और ये कॉसेक का टर्म। तो इसको मैं ऐसे थोड़ा लिखता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ 1 है और ये है कॉट थीटा, नीचे का जो फंक्शन है वो है कॉसेक थीटा। ओके, तो फिर से मैं वही काम करूँगा, जैसे इसका स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से इस 1 को रिमूव करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर से हमारा कॉसेक थीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा माइनस 1 के फॉर्म में फिर हम तोड़ सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो फिर से कॉट की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू रूट ओवर कॉसेक थीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा माइनस 1। ये इस फॉर्मूले के इक्विवेलेंट भी हो जाता है। अब हम चाहेंगे कि यहाँ से अगर कुछ बेसिक ऑपरेशंस करें तो क्या होगा, अगर मैं इस कॉट स्क्वायर को इस साइड लेके आऊँ तो यहाँ केवल 1 बच जाएगा। मीन्स दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम उसको चाहेंगे कि और अगर फिर से इसे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा जाए तो फिर से एक हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हो गया इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से इस चीज़ को अगर देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं रूट स्क्वायर को हटाऊँ तो ये हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास एक ऐसा एक और फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब हम ये चीज़ फिर से दोहराएंगे इस 7 के साथ में और फिर हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो आइए हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 की ओर, है ना। तो हमारे पास है 7। यहाँ पे हम 10 को रखेंगे, यहाँ 1 है और ये जो सीकेंट है उसे हम बॉटम पॉइंट पे रखेंगे, सीकेंट थीटा। ओके, फिर से हम अरेंज करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, फिर से हम थोड़ा बहुत इसे आगे पीछे करेंगे और फिर नया फॉर्मूला निकल आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से अरेंज कर लेता हूँ तो मेरे पास 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम चाहेंगे तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी पे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। तो हम इसे क्या करेंगे, सीकेंट थीटा प्लस 1 और यहाँ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1। एक फार्मूला यो बन गया। अच्छा, दूसरा फार्मूला पे आते हैं। यहाँ से चाहेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसे यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट। अच्छा, और ये चाहेंगे तो हमारे पास क्या फिर से ये सीकेंट का जो फंक्शन है प्लस 1 और यहाँ पे सीकेंट का जो फंक्शन है माइनस 1। यहाँ भी रूट लगा सकते हैं क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस फार्मूला इज इक्वल टू दिस फार्मूला, बट दिस 3 थिंग्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ से एक हमारे पास नया फार्मूला मिल गया। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फार्मूला। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ उठा के ले आऊँ और इस 1 को उधर भेज दूँ तो क्या होगा, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को फिर से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इसी को तोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस सेकेंड थीटा टाइम्स ऑफ
टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम भी इसे ब्रेक कर सकते हैं। अब हम केवल इस फॉर्मूले की ओर आते हैं, चर्चा करते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बस आगे पीछे मैं करके लिख दे रहा हूँ इसे, है ना, ताकि फॉर्मूला बनाने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, इस सीकेंड को यहाँ से अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये रूट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं हटाऊंगा और ये हमारा रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरीके से हम ये फॉर्मूला बना लिए। यानी एक फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, बस जैसे टर्म को आगे पीछे करेंगे और जो बेसिक एल्जेब्रिक फार्मूला है उसके बेसिस पे हम उसे ब्रेक करेंगे, अरेंज कर देंगे, हमारा नया नया फार्मूला बन जाएगा। और इस तरीके से हम केवल ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूला अभी तक हम देखे हैं सब में केवल एक ही चीज़ हमें मिलेगा, बस ये ट्रिक को याद करना। अगर हम इस ट्रिक को सीख गए तो हमारा जो फार्मूला है वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा और इसी के लिए हमें फिर वो टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी।